Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palakdi. So today we are going to learn the insertion in a linked list. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. So what do you mean by insertion in a linked list? So insertion is the process of adding a new node into a linked list by adjusting pointer links without shifting existing elements. इट मीन्स कि इंसर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ऐड करवाते हैं हमारी न्यू वैल्यूज को, ऐड करवाते हैं हमारी न्यू नोड को इनटू अ लिंक लिस्ट. हम लोग क्या करते हैं, हम इसके अंदर वैल्यू शिफ्ट नहीं करते हैं, हम इसके अंदर एडजस्ट करते हैं पॉइंटर्स. अब ये वैल्यू शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट हमने कहीं पढ़ा था, डिड यू रिमेम्बर? ये कंसेप्ट था मेरे एरे में, मैंने अपनी वैल्यूज शिफ्ट की थी, राइट? बट द थिंग इज कि लिंक लिस्ट में हम लोग वैल्यू शिफ्ट नहीं करते, हम शिफ्ट करते हैं पॉइंटर. ओके, तो हम इंसर्ट करवाने वाले एक नई नोड बाय एडजस्टिंग पॉइंटर by adjusting pointers without shifting existing elements. Okay, I think that is very clear to you. Types of insertion in a linked list. So we have three types of insertion in a linked list. One is insertion at the beginning. It means कि हम लोग insertion करवाने वाले हैं at the beginning, right? Insertion at the end. मैं अपनी link list के end में एक नई node enter करवाने वाली हूँ. Okay? Beginning का मतलब first node के बाद या फिर first node से पहले मैं अपनी नोड इंसर्ट करवाने वाली हूँ. इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन मतलब कि मैं अपनी लिस्ट में कहीं भी, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं अपनी एक नई नोड एंटर करवा रही हूँ. सिंपल. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंसर्शन वी हैव. कि एट द बिगिनिंग हम लोग फर्स्ट नोड के पहले, जस्ट फर्स्ट नोड के बाद करवा रहे हैं. सिंपल. इंसर्शन एट द एंड, सबसे लास्ट में करवा रहे हैं. इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन. ओके, कि हम लोग एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करवा रहे हैं. डन. सो व्हाट इज इंसर्शन एट द बिगिनिंग? इंसर्शन एट द बिगिनिंग क्या है, आज हम इसी को पढ़ेंगे. ओके, सो अ न्यू नोड इज क्रिएटेड and its next pointer is set to the current head. This head pointer is then updated to the new node. तो ये न्यू नोड हम लोग कहाँ क्रिएट करवा रहे हैं? इंसर्शन एट द बिगिनिंग का मीन्स हम लोग हमारी, लेट्स सपोज ये मेरा हेड है, ये मेरी फर्स्ट नोड है. ओके, ये मेरी सेकेंड नोड है एंड ये मेरी लास्ट. तो मैं अपनी फर्स्ट नोड से पहले ये नोड एंटर करवा रही हूँ. दैट इज माय इंसर्शन एट बिगिनिंग. तो हम लोग जैसे अपनी नई नोड क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग लिंक किससे करवाते हैं? हमारी फर्स्ट नोड से. फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे, लेट्स सपोज 100. ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगी, जैसे मेरा इससे लिंक क्रिएट हुआ, फिर मैं इसे लिंक करवाऊंगी हेड से. हेड के अंदर मैं अपनी इस नोड का एड्रेस, लेट्स सपोज 50 एंटर करवा दूंगी, राइट? तो यहाँ से डायरेक्ट लिंक खत्म हो जाएगा और मेरी न्यू नोड मेरी फर्स्ट नोड बन जाएगी, राइट? तो इस तरह से पहले मैं से फर्स्ट नोड से लिंक करवाऊंगी, देन मैं से अपने हेड से लिंक करवाऊंगी. तो यही मेरी डेफिनेशन कहना चाह रही कि पहले हम इसका जो नेक्स्ट है वो मेरा जो करंट हेड है उसमें हम लोग एक नई नोड क्रिएट करेंगे. इसका पॉइंटर हम सेट करेंगे माय करंट हेड. इट मीन्स कि अब इसको मैं सेट करूंगी क्या, एज माय फर्स्ट नोड. तो उसके बाद में मेरी इस फर्स्ट नोड को अपडेट करवा दूंगी किसमें? हेड के पॉइंटर में. सिंपल. इस डेफिनेशन ने सिर्फ इतना ही कहा है. तो इसका लॉजिक क्या होगा? इसका लॉजिक है क्रिएट अ न्यू नोड. सबसे पहले हमें एक नोड क्रिएट करवानी है. ओके, दिस इज द बेसिक थिंग. अगर हम अपनी नोड क्रिएट ही नहीं करवाएंगे तो हम एंटर या इंसर्ट क्या करवाएंगे? सिंपल. उसके बाद है असाइन डेटा टू इट. इसके अंदर अपना डेटा असाइन करवाएंगे. मेक द न्यू नोड पॉइंट टू द करंट हेड. मैं अपनी जो न्यू नोड है उसको मैं अपना करंट हेड बनाना चाहूंगी. उसके लिए मैं सबसे पहले से फर्स्ट नोड से लिंक करवाऊंगी. देन आई विल अपडेट हेड टू द न्यू नोड. और मैं अपने जो मेरा हेड है उसको मैं फिर अपने न्यू नोड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करूंगी. सिंपल. तो ये मेरे 4 स्टेप्स थे. जिस यूजिंग दीज 4 स्टेप्स
मैं अपना इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली। सिंपल। सो लेट्स मूव। फंक्शन फॉर इंसर्शन एट द बिगिनिंग, तो ये मेरा इंसर्शन का छोटू सा फंक्शन है जिसे हम फटाफट पढ़ लेंगे, राइट। तो वॉइड, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पता है, हमने जस्ट हमने क्रिएट लिस्ट वाले में पढ़ा था, हमारे पास क्या क्या था, हमने एक न्यू नोड डिक्लेयर किया था, राइट। हमने स्ट्रक्ट नोड बनाना, सबसे पहले एक बेसिक दे देती हूँ। मैंने स्ट्रक्ट नोड क्रिएट किया था, उसके अंदर मैंने इंट डेटा एंड स्ट्रक्ट नोड का नेक्स्ट। ओके, तो ये मेरा सिंपल सा ब्लूप्रिंट था मेरे किसके लिए, मेरे स्ट्रक्ट नोड के लिए। मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट करवा ली है। मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट करवा ली थी यूजिंग दिस ब्लूप्रिंट। मेरे अब ये ब्लूप्रिंट क्या कहता है कि एक नोड स्ट्रक्ट करो जिसके अंदर एक डेटा पार्ट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए। सिंपल। तो ये मेरे स्ट्रक्ट, अब मैं ब्लूप्रिंट मेरा क्रिएट हो चुका है, मेरी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अपनी लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, दैट ऑपरेशन इज इंसर्शन एट द बिगिनिंग। सिंपल। अगर आप लोग को डाउट हो कि पता नहीं है कि अगर हम लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, हमने क्रिएट लिस्ट नहीं देखा है, तो एक बार जाके क्रिएट लिस्ट प्लीज देख लो, सो दैट यू हैव सम आइडिया कि क्रिएट लिस्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है। ओके, सो दिस इज माय वॉइड इंसर्ट एट बिगिनिंग। ये मेरा इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन है, मैंने क्रिएट किया है इन द वॉइड डेटा टाइप। ओके, फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग एक डेटा टाइप देते हैं, लेट्स सपोज वो कोई सा भी हो सकता है, इंट वॉइड फ्लोट डबल इंसर्ट एट बिगिनिंग, ये मेरा नेम होता है फंक्शन का। फंक्शन के बाद हम लोग इस तरह से एनक्लोज ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके बाद हमारे फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ माय फंक्शन, राइट। अब ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसे कॉल आएगा। कॉल कहाँ से आएगा, मेन मेथड से कॉल आएगा, तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सिंपल। तो ये मेरा फंक्शन अभी मैंने क्रिएट किया है, वॉइड इंसर्ट एट बिगिनिंग। इसके अंदर मैंने स्ट्रक्ट नोड, मैंने एक नई नोड अभी अभी जस्ट क्रिएट की है, दैट इज न्यू नोड पॉइंटर। ओके, मैंने एक न्यू नोड पॉइंटर क्रिएट किया है, उसके अंदर मैं अब अपनी न्यू नोड की डेफिनेशन देने वाली हूँ। सिंपल। तो स्ट्रक्ट नोड हमने हमेशा पढ़ा था कि हम इसको किस साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। यहाँ से हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम बैकवर्ड की तरफ जाएंगे, राइट। तो स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट करो एक नोड एंड साइज ऑफ, इसकी साइज कैलकुलेट करो। साइज ऑफ क्या कहता है, साइज ऑफ कहता है कि इसकी साइज कैलकुलेट करो और मुझे बताओ इसकी साइज लेट सपोज 16 हो गई है, क्योंकि मेरा डेटा आइटम लेट सपोज कि 4 बाइट्स का है, इंटीजर टाइप का ये डेटा ले रहे हैं ना। एंड ये मेरा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सपोज 8 बाइट का है, तो ये टोटल 12 टू 16 बाइट का होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर, राइट। तो इसकी साइज कैलकुलेट की, उसे इससे साइज आपको क्या मिला, 12 या 16 बाइट। अब इसने क्या कहा कि नाउ वी आर गोइंग टू एलोकेट दिस size of a struct node, this struct node यूजिंग अ malloc फंक्शन, राइट। हमने एक नोड क्रिएट की, हमने उसकी साइज कैलकुलेट की, अब मैं इस साइज को मेमोरी में, इस साइज की जो स्पेस है मैं मेमोरी में फाइंड कर रही हूँ कि मुझे 16 बाइट्स की कोई स्पेस अगर एम्प्टी दिखती है तो मैं वहां पर स्टोर करवा दूंगी। अब स्टोर कौन करवाएगा, मेरा मेलॉक। मेलॉक का फंक्शन का क्या काम है, मेलॉक इज यूज फॉर मेमोरी एलोकेशन इन डायनेमिक इन रन टाइम, राइट। तो मेलो क्या करता है, मेरा मेमोरी एलोकेट करवाता है इन द रन टाइम। सिंपल। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना स्ट्रक्ट नोड क्रिएट किया, इसकी साइज कैलकुलेट की, मैंने यूजिंग malloc फंक्शन उसको स्टोर करवा दिया अपने मेमोरी में। देन मैंने इस स्ट्रक्ट नोड को टाइप कास्ट किया, इसे चेंज किया किसमें, एक पॉइंटर एड्रेस में, और मैंने इस पूरी डेफिनेशन को देन मैंने इसको कहाँ स्टोर करवा दिया, न्यू नोड में। ओके, तो अब ये मेरा स्ट्रक्ट नोड क्या है, ये मेरा एक पॉइंटर एड्रेस बन गया है। इट मीन्स कि अगर जब मैं इसे कॉल करूंगी तो ये कहाँ पे, इसका एड्रेस क्या बताएगा, पॉइंटर एड्रेस ही बताएगा। अब मैंने इसे पॉइंटर एड्रेस क्यों बनाया है, क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट में जो डेटा होता है वो स्कैटर होता है, स्कैटरली जाके मेमोरी में स्टोर होता है। तो लेट सपोज कि अगर मुझे अपनी फर्स्ट नोड को बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगी,
मैं उसका एड्रेस याद रखूंगी और मैं उससे जाके कॉल करूंगी। सिंपल। तो इस तरह से लेट सपोज कि एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे, उसमें 5-6 फ्लैट्स है। ओके। तो अब अगर एक सबकी लोकेशन अलग अलग है, अब अगर गार्ड को बुलाना है फर्स्ट फ्लैट नंबर को, फर्स्ट फ्लैट नंबर के मालिक को, तो गार्ड क्या करेगा, गार्ड के पास एड्रेस होगा कि ये मेरे फर्स्ट फ्लैट नंबर की, फ्लैट नंबर 1 के जो मालिक है उनका ये नंबर है, तो क्या दैट इज एड्रेस, राइट। तो अब वो तुरंत कॉल करेगा और उन्हें बुला सकता है। सिंपल। तो सेम इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंटर बनाए कि इट मीन जब मैं अपनी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, या फिर कोई भी मैं जब या फिर मैं क्रिएट करती हूँ, तो क्या होगा, ये पॉइंटर एड्रेस मेरी हेल्प करेगा किसमें, टू कॉल दिस इवेंट, टू कॉल दिस नोड, राइट। इसको मैं सिंपली लिंक करवा सकती हूँ कैसे, अगर ये पॉइंटर होगा तब। सिंपल। तो दिस इज द बेसिक थिंग। सो इसके बाद हम लोग क्या करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं अपना डेटा। ओके। हमने एक नोड क्रिएट की, हमने उसे साइज कैलकुलेट किया, हमने उसे मेमोरी में रन टाइम पे एलोकेट करवा दिया, उसके बाद मैंने इसे पॉइंटर में टाइप कास्ट करवा के न्यू नोड में स्टोर करवा दिया। तो अब मेरी एक न्यू नोड क्रिएटेड है। मैं उसमें डेटा पहले एंटर करवाऊंगी, तो डेटा क्या है, लेट्स सपोज 7, राइट। अब इसको स्कैन किया मैंने डेटा को, और मैंने इसे कहाँ स्टोर करवा दिया, न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में। इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने 7 को स्टोर करवा दिया। सिंपल। तो अब क्या हुआ, मेरी एक नई नोड तैयार हो गई। लेट सपोज इस न्यू नोड का एड्रेस क्या है, 500 है। अब मैं एक लिस्ट भी क्रिएट कर लेती हूँ फटाफट, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से डेटा इंसर्ट करवाने वाली हूँ। ओके। सो ये है मेरी एक लिस्ट। ठीक है। अब इसके अंदर मैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग करवाने वाली हूँ। इट मीन्स कि मेरी नोड क्रिएट हो गई है, और मेरी नोड अभी यहाँ पे स्टैंड कर रही है। ये मेरी नोड है, और इसका एड्रेस क्या है, 500 है। एड्रेस कैन वेरी। ठीक है। एड्रेस वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि एक सीरीज में ही हो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्कैटर में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंस, ये क्या होगा, जहां जगह मिलेगी वहां जाके स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। सिंपल। तो अब 500 है, तो मैंने क्या किया, इसका मेमोरी एड्रेस 500 है। सिंपल। तो अब ये वेट कर रहा है कि अब आप, मैंने नोड क्रिएट कर लिया, अब ये वेट कर रहा है कि इसे मैं कनेक्टिविटी दूं, किसके साथ, हेड के साथ, और मेरी फर्स्ट नोड के साथ। मेरी फर्स्ट नोड ये है, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं हम, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड की वैल्यू डाल रहे हैं। हेड की, अब मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है, ये है। तो अब मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है, मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट है ये। दिस इज द न्यू नोड का नेक्स्ट। इसके अंदर मैं हेड की वैल्यू डाल रही हूँ। हेड की वैल्यू क्या है मेरी, 25। इसके अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है, इसके अंदर एड्रेस स्टोर है N25। तो अब मैं न्यू नोड के अंदर 25 डालती हूँ, जैसे ही इसके नेक्स्ट में, तो क्या हुआ, ये तुरंत कनेक्ट किससे हो गया, मेरी फर्स्ट नोड से। क्यों, क्योंकि मेरी फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 25। अब जैसे मैंने इसके अंदर 25 डाला, तो न्यू नोड के साथ फर्स्ट नोड की कनेक्टिविटी जॉइन हो गई है। सिंपल। इसने सेम वैसे ही काम किया, जैसे मेरी फर्स्ट नोड ने किसको, मेरी सेकंड नोड को कॉल किया, यहाँ पर मेरी सेकंड नोड ने मेरी थर्ड नोड को कॉल किया। तो मेरा अब ये जो न्यू नोड है, मेरे न्यू नोड किसको कॉल कर रहा है, फर्स्ट नोड को यहाँ पर। तो इससे भी कनेक्ट हो गया है। ओके। अब हेड के अंदर न्यू नोड की मेमोरी एड्रेस डालेंगे। ठीक है। अभी मेरा हेड है, इसके अंदर मैं जो मेरा न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस क्या था, 500। अब मैं उससे एंटर करवा दूंगी। अब जैसे ही यह 500 एंटर हुआ, तो अब क्या हुआ, लिंक क्रिएट होगा किसके बीच, हेड और मेरी न्यू नोड के बीच। सिंपल। तो अब इनके बीच जो ये वाला लिंक था मेरी फर्स्ट नोड और हेड के बीच का, वो इरेज हो गया है। अब मेरी फर्स्ट नोड क्या है, मेरी फर्स्ट नोड मेरी न्यू नोड बन गई है, और ये बन गई है मेरी सेकंड नोड। सबसे पहले किया मैंने, एक नई नोड क्रिएट की, उसके बाद मैंने इसके डेटा पार्ट में डेटा एंटर करवाया। फिर मैंने इसको कनेक्टिविटी दी सबसे पहले किससे, मेरी फर्स्ट नोड से, कि मेरे हेड में जो भी पॉइंटर एड्रेस स्टोर था, तुम उसे कहाँ स्टोर करो, न्यू नोड के नेक्स्ट में। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में मेरे हेड का डेटा जैसे ही स्टोर हुआ, और हेड के पास किसका डेटा रहता है, फर्स्ट नोड का। अब जैसे ही डेटा स्टोर हुआ, उसके पास एक लिंक
क्रिएट हो गया किसके पास, फर्स्ट नोड के साथ न्यू नोड का। सिंपल। सो दिस इज द लिंक वी हैव क्रिएटेड विद फर्स्ट नोड एंड द न्यू नोड। ओके। अब न्यू अब मैंने क्या किया, मैंने हेड के अंदर न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया, क्योंकि अब मेरी फर्स्ट नोड क्या बन गई है, मेरी न्यू नोड बन गई है। तो अब मेरी फर्स्ट नोड बन गई है, उसके पास किसका डेटा होना चाहिए, हेड के पास किसका डेटा होना चाहिए, फर्स्ट नोड का। तो इसलिए मैंने हेड के अंदर न्यू नोड का डेटा एंटर करवा दिया। जैसे ही मैंने डेटा एंटर करवाया 500, तो इसने क्या किया, इसने तुरंत से एक लिंक जनरेट हुआ किसके बीच, हेड और न्यू नोड के बीच। तो अब मेरी न्यू नोड क्या बन गई है, फर्स्ट नोड बन गई है। बाय, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि जो भी पहला नोड कनेक्ट हुआ किससे, मेरे हेड से, वही मेरा फर्स्ट नोड होगा। सिंपल। उसके बाद मैंने काउंट प्लस प्लस किया, मैंने काउंट बढ़ा दिया। इट मीन्स कि मैंने क्या कहा कि अब नोड्स बढ़ गई है। पहले नोड्स कितनी थी, नोड्स 3 थी। अब काउंट प्लस प्लस करते ही नोड्स कितनी हो गई, काउंट काउंट प्लस प्लस का मतलब लास्ट जो मेरी वैल्यू थी काउंट की, उसमें +1 कर दो, राइट। तो पहले क्या थी, 3 थी। अब जैसे मैंने +1 किया तो क्या हो गई, 4। क्या मेरे 4 नोड्स है, यस, नोड्स 4 है, 1 2 3 4। अब ये मत कह देना कि हेड भी एक नोड है, हेड एक नोड नहीं है। हेड क्या है, मेरा पॉइंटर है। वो किसको पॉइंट कर रहा है, मेरी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तभी तो हम लोग किसी को फर्स्ट नोड कह रहे हैं, हेड को थोड़ी ना हम लोग फर्स्ट नोड कह रहे हैं। सिंपल। तो अब से हमने अपना इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है। I hope at the end, I hope it is clear to you how we have performed the insertion at the beginning of a linked list. So that's for today, guys. And I hope everything is clear to you what I have taught you. So if you found any of the problem, just comment in comment section below. Thank you.